हेलो मित्रों, नमस्कार। अपन बात कर रहे थे संधि। तो मित्रों, अपन ने सबसे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा था अपन ने संधि। तो मित्रों, संधि किसे कहते हैं ये थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो मित्रों, आपको पता ही है कि संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब होता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपन क्या बोलते हैं, संधि। ठीक है मित्रों। उसके बाद अपन ने बात की संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3। तो थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो स्वर संधि। स्वर संधि मित्रों कितने प्रकार की होती है? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयानी संधि और वृद्धि संधि। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे दीर्घ संधि। आपको बताइए कि दीर्घ में क्या होता है। दीर्घ संधि में क्या होता है? जो ऋस्व स्वर है कौन कौन से आते हैं? ऋस्व स्वर अ, ई और उ। मित्रों, अ, ई, उ। इसका आपको कौन सा रूप दिखाई देगा? लघु रूप। कौन सा रूप? तो लघु रूप अ का लघु रूप क्या होगा? आ। ई का लघु रूप क्या होगा? बड़ी ई। और उ का लघु रूप क्या होगा? बड़ा उ। ये आपको मित्रों दिखाई देगा। तो सबसे पहले अपन ने आ वाले उदाहरण पढ़ लिए। आज अपन कौन से पढ़ेंगे? ई वाले, बड़ी ई वाले उदाहरण, जिसमें अपन बात करेंगे। तो मित्रों, ई लेफ्ट हैंड साइड में छोटी ई और राइट हैंड साइड में अगर छोटी ई, दोनों अगर आ जाए तो भी आपका क्या बनेगा? बड़ी ई। लेफ्ट हैंड साइड में मित्रों क्या आ जाए आपको? छोटी ई। ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाए? बड़ी ई। तो अभी आपका क्या बनेगा? ई। मित्रों, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोई भी जो स्वर है वो क्या आ जाए? बड़ी ई। और राइट हैंड साइड में क्या? छोटी ई। तो क्या बनेगा? ई। और लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी ई और इधर भी राइट हैंड साइड में बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? बड़ा ई। ठीक है। चारों नियम मैंने लिख लिए कि भाई इधर भी ई आए, जैसे कि उदाहरण से समझेंगे अपन कि इधर भी ई है, इधर भी ई है तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई। इधर बड़ी ई, छोटी ई और इधर बड़ी है तो क्या बनेगा? बड़ी। मित्रों, इसको थोड़ा अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम है, देखो, सबसे पहला जो नियम है अपन ने लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या? छोटा ई। और राइट हैंड साइड में आपका क्या आ रहा है? छोटा ई। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ई। कैसे मित्रों? इसको थोड़ा सा आप समझे। जैसे अति धन ई, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि परीक्षा में गया कि अति धन ईव। ठीक है। अति धन इत, सॉरी, अति धन इत है मित्रों। ठीक है। तो कैसे इसको समझें? सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए कि दोनों साइड अगर समान स्वर आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। मोटे तौर पे यह याद रखना। ठीक है। तो दोनों साइड समान स्वर आ रहे कि नहीं आ रहे? जैसे इधर भी ये आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है। फिर ये किसका उदाहरण है? स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है। तो इसको मित्रों करें आप। सबसे पहले तो में से ई निकालेंगे, ई प्लस ई प्लस तो। मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ई प्लस ई देख रहे हैं। ठीक है मित्रों। तो अपन देख रहे हैं कि ई प्लस ई आया कि नहीं आया? तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आई? छोटी ई। और राइट हैंड साइड में भी क्या आई? छोटी ई। इन दोनों मिलकर क्या बनेगा मित्रों? बड़ी ई। क्या बनेगा? बड़ी ई। जो आपको पता है कहाँ जुड़ेगी? जाकर इस हलंत वाले त के अंदर। ठीक है। तो इसको जोड़ें। पहले लिखे अ, ठीक है, ये ई इसके अंदर जुड़ी, बड़ी ई। तो त के अंदर बड़ी जो ती, और त ऐसा का ऐसा लिख दिया, अतीत। क्या आया मित्रों? अतीत। अतीत आया कि नहीं आया मित्रों? तो ये तो अपन ने इसका वापस शब्द बनाया। लेकिन अगर प्रश्न में इस तरह से आ जाए, तो अगर बोले कि कौन सी संधि का उदाहरण है, उसको कैसे उसका शब्द बनेगा,
इस तरह से शब्द बनेगा, कौन सा शब्द रूप है इसका, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं मित्रों। तो इसको समझें। अगर इस तरह से प्रश्न आ गया तो इसको कैसे देखें, अपन को दीर्घ स्वर संधि के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, लघु रूप। क्या दिखाई देगा, लघु रूप। आपको ह्रस्व स्वर याद होने चाहिए। अ ई उ का क्या दिखाई देगा आपको, लघु रूप। क्या दिखाई देगा, लघु रूप। ठीक है, तो आपको ई वाला उदाहरण है, यहाँ पर लघु रूप क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी। क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी। तो सबसे पहले इसका क्या करें, टुकड़े करें। तो अ त में से बड़ी निकाल दे तो हलंत आ जाएगा, धन। ठीक है, बड़ी ई प्लस त। समझ में आएगी नहीं आई बात। ठीक है, अब अपन बात करें बड़ी ई। जो बड़ी ई है उसका निर्माण कैसे हुआ आपको पता है, ई प्लस ई से, सॉरी ई प्लस ई से इसका निर्माण हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। ये वाला जो ई है जो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला ई है जो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वापस लिखे इसको। अब ई इसके अंदर जुड़ा ई, तो अति धन इत। वापस वही शब्द आया कि नहीं आया, अति धन इत। ठीक है मित्रों, दोनों तरह से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। आगे चले तो नेक्स्ट जो सवाल है वो अपना है अति धन ईव। क्या है, अति धन ईव। ठीक है, तो ऐसे ई प्लस ई धन व। ठीक है मित्रों, ई प्लस ई नियम आया कि नहीं आया, ई प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। क्या बनेगा, बड़ी ई। जो कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस शब्द के अंदर। तो इसको करें, ये बड़ी इसके में जुड़ेगा तो बड़ी ती, और व का व, अतीव। अतीव बना कि नहीं बना मित्रों। अगर इस तरह से आ जाए तो ऐसे करना है, अगर इसे आ जाए तो आपको यहाँ लघु रूप क्या किस में दिखा रहा है, बड़ी ती में। ठीक है, तो इसको करें मित्रों, त धन बड़ी धन व। अब आपको बताएं बड़ी का जो निर्माण है वो कैसे होता है, ई प्लस ई से। ठीक है, इस ई को तो इसके अंदर जोड़े, ये जो ई है ये जाकर यहाँ जुड़ेगा। तो इसको करें, अति धन, ये यहाँ जुड़ गया तो ई। ठीक है मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया कमेंट जरूर करें, वापस मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अपन बात करें गिरिधन इंद्र। किसकी बात करें, गिरिधन इंद्र। ठीक है, तो गिरिधन इंद्र, यहाँ देखिए इसको, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ गी री धन इंद्र। ठीक है मित्रों, तो आपको इधर भी ई दिखाई दे रहा है और इधर भी ई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो सकता है, दीर्घ संधि का, स्वर दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसको अलग करें, पहचान है ये ई र। ठीक है, ई धन द्र। ठीक है, आपको पता है ये इससे मिलकर बड़ी ई। ठीक है, अब इसको जोड़ें, कहाँ जुड़ेगी, जाकर इस शब्द के अंदर। तो लिखिए इसको, क्या बनेगा, जी, ये र इसमें जुड़ा, गिरिन, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, गिरिंद्र। बना कि नहीं बना मित्रों, गिरिंद्र। ठीक है, वापस इसका पोस्टमार्टम करें तो आपको इस जैसे गिरिंद्र लिखा गया और पूछे कि इसके अंदर संधि कौन सी है, तो सबसे पहला इसका कौन सा रूप देखना है आपको, दीर्घ रूप कहाँ देखना है, री में। किसका दिखाई दे रहा है, ई। इसका मतलब ये किसका प्रश्न हो सकता है, स्वर्ग दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर दीर्घ संधि का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लघु रूप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको करें, जी र हलंत प्लस बड़ी प्लस ध्र। ठीक है,
अब आपको पता है इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, ई प्लस ई से हुआ नहीं हुआ मित्रों। तो इसका निर्माण जो ई प्लस ई से हुआ है, तो इसको कहाँ जोड़ोगे आप, इस रा के अंदर, और इसको वापस कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे। ठीक है, तो लिखे जोड़े, क्या बन रहा है, घी, र जुड़, र के अंदर ये जुड़ेगा घी री, छोटा, यहाँ कर ले इसको, घी री धन इंद्रा। ठीक है मित्रों, वापस वही शब्द आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं, इसी तरह अपन नेक्स्ट करें, जैसे कि इसमें लिख रहा है प्रतिधनिक, क्या लिखा है, प्रतिधनिक। ठीक है मित्रों, तो प्रतिधनिक के अंदर आप देखें कि आपको दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, ई। इसका मतलब भी किसका उदाहरण है, स्वर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन सी, स्वर दीर्घ संधि। ठीक है, तो आप अगला देखें, ठीक है, त धन ई धन का। आपको पता है ई प्लस ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी, जो कि इसमें जाकर जुड़ेगा इस त के अंदर। तो करें इसको, प्रतीक आएगा नया ग्रुप प्रतीक। इसी तरह अपन इन चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है मित्रों, अगला नियम अपना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ई और राइट हैंड साइड में बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनेगा, ई। अब आप इसमें दे रहे हो, बड़ी ई से पहले क्ष है, क्ष है कि नहीं, श है, क्ष है, फिर क्ष है, यानी कि श या क्ष अगर शब्द आता है और उससे पहले अगर ई आ रहा है तो हमेशा वो क्या होगी, बड़ी ई। क्या होगी, बड़ी ई। ये चीज़ आप कान खोल के सुन लें और ध्यान से देखें। ठीक है, हमेशा आँख बंद करके आपको बड़ी ई करना है, इस नियम को हमेशा याद रखना है। ठीक है मित्रों, तो अपन आगे बात करें। ठीक है, तो पहला मैं बता देता हूँ आपको, पहला उदाहरण इसका ले लेते हैं अपन, अधि धन इक्षक। पहला उदाहरण क्या है, अधिधन इक्षक। ठीक है, अधिधन इक्षक के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो अधिधन इक्षक आप देख रहे हैं, अधिधन इक्षक में आपको दोनों साइड क्या दिखाई दे रहा है, ई। इसके अंदर भी ई और इसके अंदर भी ई। तो सबसे पहले इनको बाहर निकालें, और ध में से ई निकाला तो ध बच गया, ई धन शक। ठीक है, अब आपको पता है ई और ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी। जो आप नियम में देख रहे हैं, ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी। जो कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस ध के अंदर। तो इसको जोड़े, अ ध के अंदर ये जुड़ा तो अधि, फिर ये शक, अधिक्षक। बना कि नहीं बना मित्रों, अधिक्षक। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आपको अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए, इसमें दीर्घ रूप क्या दिख रहा है, बड़ी दिख रही है। अब इसको करें, अ ध धन बड़ी धन शक। ठीक है, इस बड़ी का निर्माण है जो किससे हुआ, ई प्लस ई। पर आप ये कहोगे कि यहाँ बड़ी ई लगानी है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जब किसी ई से पहले क्या आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखें कि ई से पहले, ई के बाद, मतलब ई के बाद अगर श या क्ष आ जाए या श आ जाए तो हमेशा ये कौन सी ई होगी, बड़ी ई। कौन सी ई होगी, बड़ी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों ई से निर्माण होता है ई का। अब यहाँ पे क्या है, क्ष है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, बड़ी। क्या हो जाएगी, बड़ी। जिसको अपन करते हैं, ये ई जाके जुड़ेगा इसके अंदर और ये वाला ई जाके जुड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, इसको करें तो अ, फिर ये इसमें जुड़ा तो अधि धन, ये ई इसके अंदर जुड़े तो एक शक, अधिधन इक्षक।
हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, वापस वही शब्द आया क्या? अधिधन इक्ष, आया कि नहीं आया? ठीक है, इसी तरह अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कि गिरी धन ईश। ठीक है, देख लो गुरु। तो मित्रों आप इधर देखें, इसके अंदर री निकाले और उसके अंदर ई निकाले। गी र में से ई निकाला तो ई धन श। ठीक है, तो ई और ई मिलकर क्या बनते हैं? बड़ी, जो किसके अंदर जाके जुड़ेगा? इसके अंदर क्या बनेगा? गी, बड़ी इसमें जुड़ी, क्या बनेगा? री और स का छ, क्या बना? गिरीश। क्या बना? गिरीश। अगर गिरीश शब्द आ जाए और वो कहे कि आपसे संधि विच्छेद करो, कौन सी संधि है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करें? दीर्घ रूप देखें। क्या दिख रहा है आपको? री। यहाँ से टुकड़े स्टार्ट करें। गी, र में से ई निकाल, बड़ी ई प्लस स। अब आपको पता है ई और ई का निर्माण कैसे होता है? ई का निर्माण होता है आपके ई प्लस ई से। अब यहाँ पे बड़ी आई छोटी आई, ये कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए यहाँ क्या आ गया? मैंने आपको ऊपर बताया, देखो ई से बाद में अगर स, श या श आ जाए तो आपको हमेशा कौन सी लगानी है? बड़ी ई, आँख बंद करके। तो ये कौन सी होगी? बड़ी ई। तो यहाँ पे ये तो जुड़ जाएगा इसमें, ये इसमें, इसके अंदर। तो क्या बनेगा? गी री धन इश, गिरिधन इश। आज्ञा है वापस वही शब्द गिरिधन इश जो यहाँ पे था, गिरिधन इश। ठीक है मित्रों, इसी तरह अपन और बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं इसके अंदर उसको अपन कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखें आप, इसके अंदर अगला सवाल है अपना कि परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। ठीक है, परिधन इच्छा। इसके अंदर ई दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो प र में से ई निकाल, ई धन क्षा। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ई प्लस ई मिलकर क्या बन रहा है? बड़ी, जो कहाँ जाकर जुड़ रहा है? इसके अंदर। ठीक है, प ये जुड़ा तो री और क्षा। ठीक है मित्रों, अगर वापस शब्द अगर परीक्षा आ जाए, इसका संधि विच्छेद पूछे तो आपको दीर्घ रूप कहाँ दिख रहा है? री के अंदर। तो यहाँ से टुकड़े स्टार्ट कर, प र धन बड़ी ई धन षा। ठीक है, ई का निर्माण कैसे होगा? ई प्लस ई से। ठीक है, अब यहाँ बड़ी आएगी छोटी आएगी, इसका पता कैसे करें? तो ये क्या आया? क्ष। मैं आपको बता रहा हूँ कि ई से, ई के बाद अगर श, श या श आ जाए तो हमेशा क्या होगी? बड़ी। क्या होगी? बड़ी। इस बात का तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्ष। आया कि नहीं आया? तो ये कौन सी होगी? बड़ी। जो जुड़ेगी यहाँ पे, ये जुड़ेगी यहाँ पे, क्या बनेगा? परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। वापस वही शब्द बनाया, बन गया गुरु दोस्तों। तो अपन आगे चलते हैं। अब अपना जो अगला नियम है, ठीक है, अगला नियम जिसकी अपन बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड में तो बड़ी ई और राइट हैंड साइड में छोटी ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई। कैसे? इस चीज़ को आप थोड़ा समझें। ठीक है, तो अपन इसका उदाहरण अपन ले लेते हैं। महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। मित्रों ये शब्द है इच्छा। ठीक है, महती धन इच्छा। ठीक है, तो इसमें इधर भी ये दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। इसका मतलब इससे ये पता चल गया अपन को कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर रीश्वर शब्द ई आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, तो मह तो बड़ी ई प्लस ई प्लस छा। ई और ई मिलकर क्या बन रहा है? बड़ी ई। क्या बन रहा है?
बड़ी, जो शब्द कहाँ जाकर जुड़ेगा, यहाँ पे। तो महतीच्छा, महतीच्छा क्या बनेगा, महतीच्छा। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? ठीक है मित्रों, अगर महतीच्छा अगर परीक्षा में आ जाए, दीर्घ रूप का दिख रहा है तब, तो यहाँ टुकड़े स्टार्ट यहाँ करें, महत धन ई धन छा। अब आपको पता है कि ई प्लस ई से निर्माण बना, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दीर्घ होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और ये यहाँ चार्ज को जुड़ेगा तो महती धन इच्छा। इस तरह से अपन को इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपन करेंगे। नेक्स्ट सवाल के अंदर आप देखें कि यतीन्द्र, ठीक है, यतीन्द्र वो भी इसी तरह होगा, यति धन इंद्र। ठीक है मित्रों, इसमें इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो इसका मतलब ये किसका हो गया, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि दोनों साइड समान स्वर आ रहे हैं और वो भी ऋस्व ई आ रहा है। ठीक है, तो यह तो धन ई धन ई धन द्र। ठीक है, ई से ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी, जो कहाँ जाकर जुड़ेगा, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जुड़ेगा तो यतीन्द्र बना कि नहीं बना मित्रों, यतीन्द्र। ठीक है, इस तरह से। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं कि दोनों साइड बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी, दोनों साइड बड़ी ई बड़ी आएगी। जैसे एग्जाम्पल इसका समझे आप, जैसे अपन ने देख रहे हैं नदी धन ईश्वर, तो ये स आया इसलिए ये बड़ा, ईश्वर कभी छोटा नहीं होता। और नदी, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है वो सब हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नारी हुई, चाहे पत्नी हुई, चाहे नदी हुई, चाहे रजनी हुई, चाहे सती हुई, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है वो सब हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसीलिए बोलते हैं लोग कि नारी हमेशा क्या होती है, बड़ी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। तो नदी धन ईश्वर, तो न, दोनों साइड ई दिख रहा है आपको, न द। ठीक है, ई प्लस स्वर। ठीक है, अब आपको पता है बड़ी और बड़ी मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी, जो कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके अंदर जोड़ो इसको, न ई इसके अंदर जुड़ेगा बड़ी, तो नदी, और स्वर ऐसा कैसा लिख दो, नदीश्वर। क्या बना, नदीश्वर। आप क्या करते हो, इसको रट देते हो, नदी धनीश्वर, नदी धनीश्वर। तो ऐसे आपको नहीं करना, इसको समझना है कि कैसे इसका उत्तर आता है। अगर आपके सामने नदीश्वर शब्द आ गया तो कैसे देखें कि इसको दीर्घ रूप का दिख रहा है, डी के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दीर्घ रूप यहाँ दिख रहा है, तो इसको आप क्या करें, इसका दीर्घ रूप यहाँ दिख रहा है, तो इसको क्या करें आप कि यहाँ से टुकड़े स्टार्ट करें, तो न द धन ई धन स्वर। ठीक है, अब आपको पता है ई का निर्माण कैसा हुआ, ई प्लस ई से। अब ये बड़ी होगी छोटी होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा, देखो ये नद, तो ये ई जुड़ेगा, नदी होगा। नदी आपको पता है छोटी होती है, बड़ी, बड़ी होती है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए बड़ी। स आया, इससे पहले अगर ई आ रहा तो ये भी क्या होगी, बड़ी। क्या होगी, बड़ी। तो ये चीज़ यहाँ पर जाके इसके अंदर जुड़ेगी, तो ये, और ये यहाँ कर जाकर यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा शब्द, नदी धन ईश्वर। क्या बनेगा, नदी धन ईश्वर। वापस वही शब्द आया या नहीं आया, तो इस तरह से इन चीज़ों को आप समझें। ठीक है, नेक्स्ट अपन कर रहे हैं नारी धन ईश्वर। क्या कर रहे हैं, नारी धन ईश्वर। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले संधि की पहचान करेगा कि दोनों तरफ श्वान स्वर आ रहा है, ई और ई इधर भी आ रहा है, ई इधर, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सबसे नारी बड़ा आता है, और ई से बाद में क्या आ रहा है, स्वर, स आ रहा है ना, श, इसलिए ये बड़ी ई होगी। ठीक है, तो इसको अलग करें। सबसे पहले ना, र में से ई निकाला तो हलन थी, बड़ा ई प्लस ई धन स्वर। ठीक है, तो ई और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी। क्या बनेगी, बड़ी, जो इसके अंदर जुड़ेगी क्या बनेगा, ना, ई के अंदर ई
र के अंदर ये जो री स्वर ऐसा का ऐसा लिख दो, नारीश्वर। बना कि नहीं बना? अगर आपके सामने नारीश्वर शब्द लिखा आ जाए तो ग्रुप का दिख रहा है ई के अंदर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो इस तरह से उसको करें कि ना र धन ई धन स्वर, ठीक है, ई धन स्वर, ई धन ई, ठीक है। तो मित्रों ई धन ई, पहले ई का निर्माण ई प्लस ई से हुआ, अब ये नारी आएगा, नारी छोटी होगी क्या? नहीं, क्यों? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग हमेशा बड़े होता है, इसलिए आपको बड़ा करना है। स से पहले ई आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगी? बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ना है आपको, ठीक है, नारी धन ईश्वर। इस तरह से मित्रों आपको शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक